हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे डीडीयू एजुकेशन चैनल में। मैं फिर से आपके सामने ही गृह विज्ञान शिक्षण की थ्योरी लेके आई हूँ। चलते हैं आगे। थ्योरी का नाम है गृह विज्ञान का इतिहास। मैं पहले भी एमसीक्यू क्वेश्चन बना चुकी हूँ, लेकिन मैं इसे टॉपिक वाइज थ्योरी से बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एमसीक्यू ना करवा के दूसरा थ्योरी करवाने के लिए। इसके लिए इसका पहला दिया है, गृह विज्ञान विषय के जन्मदाता हैं। कौन सा देश है? तो अमेरिका है। दूसरा है, सर्वप्रथम घरेलू अर्थव्यवस्था, मतलब गृह विज्ञान। इसके कई नाम हैं, तो सर्वप्रथम घरेलू अर्थव्यवस्था कहिए या फिर घरेलू विज्ञान विषय कहिए, तो गृह विज्ञान विषय कहिए, सब एक ही है। तो गृह विज्ञान विषय को विद्यालय में एक विज्ञान के रूप में पढ़ाने का अनुशंसा कब किया गया? तो 1840 में। और किसने किया था? कैरेथिन ई बीबर ने किया था। फ्रेंड, ये मैं अपने खुद के हाथों से नोट्स लेके आई हूँ। और जैसा मुझे पता चला है कि होम साइंस के जो 100 नंबर के पेपर होते हैं सब्जेक्ट वाले, वो 60 नंबर के ही ऑप्शनल होंगे और 40 नंबर थ्योरी होगा। तो आप अपने थ्योरी पे भी फोकस करिएगा और एमसीक्यू पे भी फोकस करिएगा। 60 नंबर के एमसीक्यू होंगे और 40 नंबर के थ्योरी होंगे। और ये जो मैं दिखा रही हूँ, इससे आप अपना थ्योरी भी क्लियर कर सकते हैं और एमसीक्यू भी क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो में आगे। 1920 में होम साइंस एसोसिएशन की अध्यक्ष एलन रिचर्ड ने लेक प्लेसिड सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? लेक प्लेसिड सम्मेलन में गृह विज्ञान की परिभाषा किया एवं उसके महत्व को स्वीकार किया। सबसे पहले किसने गृह विज्ञान की परिभाषा को किया और उसके महत्व को स्वीकार किया? किसने? तो एलन रिचर्ड ने 1920 में होम साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष लेक प्लेसिड सम्मेलन में गृह विज्ञान की परिभाषा को किया, मतलब दिया एवं उसके महत्व को भी स्वीकार किया। चलते हैं वीडियो में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शिकागो में रमफोर्ड किचन की स्थापना एलन रिचर्ड ने किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि रमफोर्ड किचन की स्थापना किसने किया था? तो एलन रिचर्ड ने किया था। और रमफोर्ड किचन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो शिकागो में हुई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज, देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज कौन सा है? तो लेडी इरविन कॉलेज। और है कहाँ पे? ये दिल्ली में। और किस वर्ष में ये बनाया गया? तो 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाली प्रथम भारतीय, गृह विज्ञान विषय में पीएचडी करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर के एन चंद्रशेखर। के एन चंद्रशेखर। भारत में गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाला कौन है? डॉक्टर के एन चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 1909 अमेरिका HSE की स्थापना, मतलब होम साइंस इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होगा HSEA का होगा होम साइंस इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का। 1909 में अमेरिका की स्थापना होम साइंस एसोसिएशन में हुआ। तो पूछ देगा होम साइंस इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ। और किस सन में हुआ? तो 1909 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में सबसे पहले गृह विज्ञान को पढ़ाने का प्रावधान मद्रास, मतलब तमिलनाडु में था। मतलब भारत में सबसे पहले गृह विज्ञान विषय को पढ़ाने का प्रावधान कहाँ पे शुरू हुआ? कहाँ पे? तो मद्रास, तमिलनाडु में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1928 में पंजाब के राजकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं को गृह विज्ञान विषय का प्रशिक्षण दिया गया। सबसे पहले गृह विज्ञान
कि प्रशिक्षण किन शिक्षिकाओं को दिया गया था? तो राजकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं को गृह विज्ञान विषय का प्रशिक्षण दिया गया था। और किस जगह पे, मतलब वो कौन सा जगह था? तो पंजाब में राजकीय विद्यालयों की जो शिक्षिकाएं थे उन्हें गृह विज्ञान विषय का प्रशिक्षण दिया गया था। और वो किस सन में दिया गया था? तो फ्रेंड 1928 में दिया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखेंगे। 1936 में मिडिल स्कूल में गृह विज्ञान को अनिवार्य किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि मिडिल स्कूल में गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य कब किया गया? तो 1936 में किया गया। या फिर ऐसे पूछेगा कि 1936 में मिडिल स्कूल में क्या किया गया? तो गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो बड़ौदा गुजरात महारानी बालिका उच्च विद्यालय को सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय, एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय बड़ौदा, ये गुजरात में है बड़ौदा जगह, वो किस कॉलेज में? तो महारानी बालिका उच्च विद्यालय में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। गृह विज्ञान का क्षेत्र, गृह विज्ञान का क्षेत्र, गृह विज्ञान के क्षेत्र टोटल 5 है। गृह विज्ञान के क्षेत्र टोटल 5 है। फ्रेंड ये हमारे हैंड नोट्स है जो मैं आपको दे रही हूँ, और ये 100% बहुत ही अच्छा है, जो गारंटी के साथ, जो आपको बहुत ही काम आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, गृह विज्ञान का क्षेत्र, इसमें इसका देखते हैं। गृह विज्ञान में विशेषज्ञताओं के 5 अलग अलग क्षेत्र हैं। कितने अलग क्षेत्र हैं? तो 5 अलग अलग क्षेत्र हैं। पहला है मानव विज्ञान एवं पारिवारिक अध्ययन। गृह विज्ञान का पहला क्षेत्र कौन सा है? मानव विज्ञान एवं पारिवारिक अध्ययन। इसमें देखते हैं क्या क्या आएगा। इसमें आएगा गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक, शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भावात्मक, भाषा, संज्ञानात्मक, नैतिक एवं सामाजिक विकास, ये सारे आएंगे। गृहिणी बच्चों के स्वास्थ्य का विकास, ये भी आएंगे इसमें। विवाह न परिवार के प्रकार, उद्देश्य आदि, विवाह एवं परिवार के प्रकार, उसके उद्देश्य, ये सब कुछ आएंगे। फ्रेंड मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन में गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक विकास सब आएगा उसमें। गृहिणी बच्चों के स्वास्थ्य एवं उसके विकास के बारे में भी आएगा। विवाह और परिवार के बारे में भी आएगा, परिवार के प्रकार के बारे में भी आएगा, उनके उद्देश्यों के भी बारे में आएगा। तो मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन में इतनी सारे क्षेत्र आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। दूसरा हमारा है टॉपिक, गृह विज्ञान का दूसरा क्षेत्र है परिवार संसाधन प्रबंधन। दूसरा क्षेत्र क्या है? पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। तो इसमें क्या कौन सा आएगा? तो पारिवारिक संसाधन और प्रबंधन में आएगा धन, समय, ऊर्जा, स्थान, प्रबंधन, बजट, श्रम, संसाधन, सजावट। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि गृह विज्ञान क्षेत्र का दूसरा उद्देश्य क्या है? तो क्या है? पारिवारिक संसाधन एवं प्रबंधन। उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो धन, समय, ऊर्जा, स्थान, प्रबंधन, बजट, श्रम, संसाधन, सजावट, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। गृह विज्ञान का तीसरा क्षेत्र क्या है? खाद्य एवं पोषण। गृह विज्ञान का ये तीसरा क्षेत्र क्या है? खाद्य एवं पोषण। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? रासायनिक विज्ञान आ जाएंगे, पोषण, रोग, आहार, ये 4 चीज़ें इसमें आ जाएंगी। रासायनिक, पोषण, रोग, आहार। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसका गृह विज्ञान का चौथा क्षेत्र क्या है? वस्त्र एवं परिधान। गृह विज्ञान का चौथा क्षेत्र क्या है? वस्त्र एवं परिधान। इसमें आ जाएंगे रेश से कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारे धागे, बुनाई, बनावट, परिधान, डिजाइन आदि, ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। गृह विज्ञान के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो रेशे, धागे, बुनाई, बनावट, परिधान, डिजाइन, ये सारी चीज़ें आती हैं। पांचवा उसका हम क्षेत्र देखेंगे। पांचवा क्षेत्र है गृह विज्ञान प्रसार एवं संचार प्रबंधन। ये लास्ट इसका क्षेत्र है फ्रेंड, गृह विज्ञान प्रसार एवं संचार प्रबंधन।
इसमें क्या क्या आएंगे, तो श्रव्य दृश्य सामग्री आ जाएंगे और संवाद आ जाएंगे। संवाद कई प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी। हम फिर से टॉपिक को क्लियर करने के लिए देखते हैं एक बार। गृह विज्ञान का क्षेत्र, तो गृह विज्ञान की विशेषज्ञताओं मतलब उसकी विशेषताओं के आधार पर उसे 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। उसकी विशेषता इतनी ज़्यादा है गृह विज्ञान की कि उसके क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग है मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। उसका दूसरा भाग है, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है? ये सारी चीज़ें आती हैं। और पारिवारिक संसाधन एवं प्रबंधन उसका दूसरा भाग है। खाद्य एवं पोषण उसका तीसरा भाग है। वस्त्र एवं परिधान उसका चौथा क्षेत्र है, सॉरी भाग मतलब वो क्षेत्र। और इसका 5वां क्षेत्र क्या है? गृह विज्ञान एवं प्रसार संचार प्रबंधन। इतने तक तो कंप्लीट हो गया होगा ना। मैं नेक्स्ट आगे चलती हूँ। नेक्स्ट दिया है गृह विज्ञान के अंतर्गत मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत पूछता है कि गृह विज्ञान के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है हम देख लेते हैं। एक मिनट। गृह विज्ञान के अंतर्गत मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। किन किन? तो गृह प्रबंधन अथवा गृह कला का अध्ययन किया जाता है। ये विषय का अध्ययन किया जाता है गृह विज्ञान के अंतर्गत। आहार तथा पोषण विज्ञान, इस विषय का भी अध्ययन किया जाता है। शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा, इसका भी अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, इसका भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध, इसका भी अध्ययन किया जाता है। वस्त्र विभाग और परिधान, इसका भी अध्ययन किया जाता है। टोटल 6 है ये विषय जो गृह विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 है टोटल, जिनके गृह विज्ञान में मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। ये 6 इसके मुख्य विषय है इसके अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान। नेक्स्ट क्या है? माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान। उन्नीस में अमेरिकी होम इकोनॉमिक्स द्वारा स्थापित एक समिति गृह विज्ञान विषय की प्रासंगिकता को इन शब्दों में व्यक्त किया था। माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान जब लागू होने वाली थी तो 1959 में अमेरिकी होम इकोनॉमिक्स द्वारा स्थापित एक समिति थी गृह विज्ञान विषय की प्रासंगिकता किन शब्दों में की थी? वो समिति इन शब्दों में की थी। हम आगे चलते हैं। हम विश्वास करते हैं कि गृह विज्ञान की सबसे स्पष्ट एवं नवीन दिशा यह होगी कि वह बालिकाओं में उन मौलिक योग्यताओं को विकसित करने के योग दे जो उनके पारिवारिक जीवन हेतु प्रभावी हो तथा जो व्यक्तिक एवं व्यवहारिक परिस्थितियों में भिन्नता होते हुए भी उनके व्यक्तिगत और परिवार के जीवन में सफलता प्रदान करें। फ्रेंड, ये अमेरिकी होम इकोनॉमिक्स द्वारा स्थापित एक समिति थी जिसने गृह विज्ञान विषय की प्रासंगिक माध्यमिक शिक्षा जब होने जा रहा था तो इन शब्दों में की थी। हम फिर से एक बार देखेंगे। और कब की थी? 1959 में की थी। हम विश्वास करते हैं कि गृह विज्ञान की सबसे स्पष्ट एवं नवीन दशा होगी। वो विश्वास करते हैं कि गृह विज्ञान सबसे स्पष्ट और नवीन दशा यह होगी कि बालिकाओं में उन मौलिक योग्यताओं को विकसित करने के योग्य दे जो उनके पारिवारिक जीवन हेतु प्रभावी हो और जो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परिस्थितियों में भिन्नता होते हुए भी उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक के जीवन में सफलता प्रदान करे। कितनी अच्छी बातें कही है ना। याद तो हो जाएगा ना। चलते हैं हम आगे। माध्यमिक दिया है गृह विज्ञान माध्यमिक स्तर समय की प्रारंभिक एवं आधारभूत इकाई है। ये मैं इधर मैं एक मिनट, हाँ,
नोट की हुई है, इम्पॉर्टेंट है। गृह विज्ञान माध्यमिक स्तर समय की प्रारंभिक एवं आधारभूत इकाई। गृह विज्ञान माध्यमिक स्तर पर समय की कैसी इकाई है? तो प्रारंभिक एवं आधारभूत इकाई है। इसका एमसीक्यू मैं करवा चुकी हूँ पहले का। नेक्स्ट देखेंगे, माध्यमिक स्तर पर छात्राएं शरीर एवं स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान लेती हैं। माध्यमिक स्तर पर किस किस क्षेत्र में छात्राएं ज्ञान लेती है? तो छात्राएं शरीर एवं स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान लेती हैं। माध्यमिक स्तर पर छात्राएं पाक कला का में ज्ञान अर्जित करती है। माध्यमिक स्तर में छात्राएं बाहर पर्यावरण को सजाकर रखने में ज्ञान अर्जित करती हैं। अवकाश का सदुपयोग करना सीखती हैं। उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे हो वो सीखते हैं। उनमें संतोष की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना सीखती है। ये गृह विज्ञान माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है, इसकी प्रारंभिक आधारभूत जो इकाई है, इसमें छात्राएं क्या क्या सीखती हैं? तो वो शरीर एवं स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान, पाक कला का ज्ञान, बाहर पर्यावरण को कैसे सजा के रखना है, ये सब चीज़ों का ज्ञान, अवकाश का सदुपयोग करना, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, संतोष की भावना उनमें विकसित होती है। सामाजिक और नैतिक गुणों का वो विकास उनमें होता है, वो अब मैच्योर होती है। फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? जो मैं ये पूरे नोट्स से लेके आई थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आगे ऐसे ही आपके सारे करके थ्योरी कंप्लीट करवाने वाली हूँ, आप टेंशन मत करिए। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सारे थ्योरी कंप्लीट करवा दूँगी। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।